प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, जिसे शिकायती पत्र भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। आपने पत्र लेखन के प्रथम भाग में नियुक्ति आवेदन पत्र और द्वितीय भाग में किसी व्यवसाय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र का अध्ययन कर लिया है। इस भाग में अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। पहला जो प्रश्न आप नोट करें वह इस तरह से होगा, अपने गांव या मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। मानी अपनी जो शिकायतें हैं उसे समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कराना है। इस तरह का आपको पत्र लिखना है। उत्तर, सेवा में जैसे पूर्व में आप लिखते रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा कि कुछ अंग्रेजी के चलन के कारण प्रायः बाएं तरफ ही ऊपर जिसे पत्र भेजा जाता है उसका, और सबसे अंतिम में नीचे जो भेज रहा है उसका भी सारा परिचय बाएं तरफ ही लिख दिया जाता है। ये अंग्रेजी भाषा का चलन है, किंतु संस्कृत में जो पत्र लिखे जाते हैं या लिखे जाते रहे हैं, वह ऊपर भेजने वाले का परिचय तो बाईं तरफ होता था, लेकिन जो भवदीय होता था, जो पत्र भेजता था, उसे दाईं तरफ रखने का चलन था, और यही चलन हिंदी के लिए स्वीकार किया गया है, उपयुक्त माना गया है। इसलिए आप लोग इस पत्र में जिस रूप में बातें बताई जा रही हैं उसी रूप में आप ग्रहण करें, उसी रूप में लिखें। तो पहला प्रश्न, मोहल्ले की गंदगी के संबंध में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है, और वह भी समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से। तो उत्तर, सेवा में संपादक दैनिक अमर उजाला, अमर उजाला को हमने यहाँ लिया है, प्रयागराज, जिस जिले से आप लिख रहे हैं उस जिले का नाम। विषय, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के निराकरण के संबंध में। महोदय, महोदय की जगह आप मानवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी चलन है। तो महोदय, आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं प्रयागराज जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान यहाँ के मोहल्ले नई बस्ती में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। कृपया इस पत्र को अपने समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने की कृपा करें। ये पहला आपका अनुच्छेद होगा, पहला पैराग्राफ। उसके बाद नीचे दूसरा पैरा, नई बस्ती मोहल्ले को बसे हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 10 साल। तो नई बस्ती मोहल्ले को बसे हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नालियों में हर समय पानी सड़ता रहता है, जिससे असंख्य मक्खी मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। अपने बात को अलग अलग पैराग्राफ में लिखना होता है। यहाँ एक बात पूरी हो गई, फिर पैराग्राफ चेंज करिए, अनुच्छेद चेंज करिए। अगला पैरा, दिन में मक्खियों एवं रात में मच्छरों के कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। कुछ दिनों में वर्षा का समय भी आने वाला है। यदि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग इसी प्रकार की कुंभकर्णी नींद में सोता रहा तो हैजा, मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों को फैलते देर नहीं लगेगी। बात आपकी पूरी हो गई, अब समापन करना है। तो अंतिम पैराग्राफ, अतः इस पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपने नई बस्ती मोहल्ले की सफाई व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे समय रहते इसका निराकरण कराने का कष्ट करें, अन्यथा जनधन की
बड़ी क्षति हो सकती है। बाएं तरफ नीचे दिनांक लिखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10/9/2020। जिस डेट को लिख रहे हैं उसके बाद का ना हो, पहले का हो या उस दिन का हो। और दूसरी तरफ दाएं तरफ नीचे भौतिय लिखकर उसके नीचे क ख ग आपको लिखना है। यहाँ असली में तो नाम और पता दिया जाता है, यहाँ आपको केवल क ख ग यानी परिचय देना है, प्रारूप दिखाना है कि किस रूप में लिखा जाता है। नीचे जिस जिले से है प्रयागराज यानी पता। इस तरह से पहला पत्र हुआ संपादक के नाम पत्र, कि संपादक के माध्यम से आप कैसे अपनी शिकायत प्रकाशित कराएंगे। अब दूसरे पत्र की ओर चलिए। दूसरा पत्र प्रश्न है, अपने गांव या मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के निराकरण के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। उत्तर, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। प्रयागराज जिले की बात हो रही तो हम इसको यहाँ परिचय में ले रहे हैं। विषय, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के निराकरण के संबंध में। प्राय 3 पत्र आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, दूसरे पे हम चल रहे हैं और तीनों की काफ़ी कुछ शब्दावली एक ही है। आपको केवल पैटर्न समझना है और उसी अनुसार लिखना है। तो यहाँ आप लिख रहे हैं संबंधित अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी के नाम सीधे पत्र भेज रहे हैं। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। विषय, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के निराकरण के संबंध में। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान यहाँ के मोहल्ले नई बस्ती में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस मोहल्ले को बसे हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नालियों में हर समय पानी सड़ता रहता है, जिससे असंख्य मक्खी मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। दिन में मक्खियाँ एवं रात में मच्छरों के कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। कुछ दिनों में वर्षा का समय भी आने वाला है, जिससे हैजा, मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों को फैलते देर नहीं लगेगी। अंतिम पैराग्राफ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए स्थलीय निरीक्षण करने का कष्ट करें, ताकि पत्र में उल्लिखित बातों की सच्चाई से आप अवगत हो सकें। फिर नीचे बाएं तरफ आपके निरीक्षण एवं उचित कार्यवाही की प्रतीक्षा में दिनांक डाल दें, जिस डेट को लिख रहे हो या उसके पहले की, और दूसरी तरफ जैसे आपने ऊपर किया उस तरह से प्रार्थी क ख ग प्रयागराज। ध्यान रखेंगे कि दोनों पत्रों का लगभग अधिकतम शब्द एक ही हैं, लिखी बातें एक ही हैं, केवल थोड़ा सा प्रारूप में अंतर है। अब तीसरा पत्र देखें तो आप स्पष्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने ऊपर का पत्र लिखा स्वास्थ्य अधिकारी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने उन्हें फिर से स्मरण कराने के लिए पत्र डाला, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब क्या करेंगे उससे संबंधित यहाँ प्रश्न आप देखें। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने आपके पत्र पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें आपने मोहल्ले की गंदगी की शिकायत की थी। इस बात की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखे, चूंकि स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर जिलाधिकारी का पद। या अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अपने गांव या मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के निराकरण के संबंध में जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर लगभग उसी तरह से होगा, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। यहाँ संबोधन बदल जाएगा, सेवा में जिलाधिकारी जनपद प्रयागराज। विषय, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के निराकरण के संबंध में। महोदय, महोदय के बाद पहला पैराग्राफ शुरू करें। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान यहाँ के मोहल्ले नई बस्ती में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारा मोहल्ला नगर निगम की उपेक्षा के कारण नरक बन चुका है। इस मोहल्ले को बसे हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नालियों में हर समय पानी सड़ता रहता है, जिससे असंख्य मक्खी मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। दिन में मक्खियों एवं रात में मच्छरों के कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। कुछ दिनों में वर्षा का समय भी आने वाला है, जिससे हैजा,
मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों को फैलते देर नहीं लगेगी। अगला पैराग्राफ, इस विषय में स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज को कई पत्र लिखे हैं, किंतु उनकी ओर से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत प्रभावी कदम उठाने का आदेश देकर हमें अनुग्रहित करें। बाएं तरफ दिनांक लिखें जैसे आपने अन्य पत्रों में लिखा, और दाहिने तरफ प्रार्थी, उसके नीचे क ख ग यहाँ प्रारूप आप दे रहे हैं, एवं नई बस्ती मोहल्ले के निवासी प्रयागराज। मैंने सभी मोहल्ले वासी आपके इस पत्र से सहमत हैं। इस तरह की बात आपको वहाँ प्रस्तुत करनी है। ध्यान रहे कि ये जो पत्र हैं, ये 3 पत्र आपने देखे हैं और तीनों ही पत्र लगभग शब्दावली सेम है, थोड़ा सा केवल परिवर्तन है, किंतु बातें बदल जाती हैं। तो इसी तरह से सड़क की खराबी के लिए आ जाए, संक्रामक बीमारी पर पूछा जाए, या मोहल्ले के साफ सफाई के लिए स्थानीय स्तर पर नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखने के लिए कहा जाए, तो इसी तरह का पत्र लिखेंगे। संबोधन बदलता जाएगा, बातें यही रहेंगी। आप इन बातों को घटा बढ़ा भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अपने क्षेत्र के बिजली व्यवस्था एवं पेयजल संकट पर एक शिकायती पत्र लिखिए। वहाँ भी आपको इसी तरह से बनाना है, और केवल शब्दावली में थोड़ा सा हेर फेर करना होता है कि हमारे नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है, पेयजल का संकट भी बढ़ चुका है, गर्मी का मौसम है, बिजली कटते ही नलों से पानी गायब हो जाता है, जिससे सभी नगर निवासी त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। तो इस पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपने नगर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वे इससे निजात दिलाएं, अन्यथा आक्रोश भड़क सकता है और लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। इस तरह की शब्दावली वहाँ यूज की जाती है। लेकिन प्रायः आपके पाठ्यक्रम में यही 3 पत्र हैं। इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।